अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। यूपी के शामली में रहने वाले एक जाट युवक आयुष मलिक ने अपनी पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर इस्लाम कुरैशी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अपनी धार्मिक पहचान का बचाव करते हुए ये शब्द कहे। आयुष मलिक ने इस जबरन धर्म परिवर्तन मामले में क्या खुलासे किए हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, उत्तर प्रदेश के शामली का ये पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पाटेश्वरी सिंह और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर पोस्ट। यूपी शामली के एक दवा व्यापारी, शामली केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक, जिनकी उम्र 26 साल है, उनकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से 2018 में हुई, जब आयुष के कंधे में चोट लगी थी और वो फिजियोथेरेपी के लिए जाते थे। चांदनी फिजियोथेरेपिस्ट थी, वहीं से दोनों में बातचीत शुरू हुई। आरोप लगे कि आयुष उसी जिम में जाने लगे जहां पर चांदनी ट्रेनर थी। चांदनी का भाई भी आयुष की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे, जहां रिश्ते थोड़े बहुत पारिवारिक हुए और फिर चांदनी ने आयुष को प्यार में फंसा करके उसका धर्म परिवर्तन कराया। पाकिस्तानी मौलानाओं की वीडियो दिखाकर उसका ब्रेन वॉश किया गया। 2023 में फर्जी निकाहनामा तैयार कराकर दिल्ली के जामा मस्जिद में कथित रूप से इस्लाम में कन्वर्जन कराया गया। आयुष ने नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। अब वह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, लंबी दाढ़ी रख ली। हालांकि शादी के बाद भी दोनों साथ में नहीं रह रहे थे, अलग अलग अपने परिवार में रह रहे थे। और 4 साल बाद जब आयुष की बहनों की शादी हो गई, तब आयुष ने अपने परिवार में ये बात सबको बताई थी। मामले का इंपॉर्टेंट पहलू आयुष के परिवार की आर्थिक स्थिति बताई गई। पुलिस के अनुसार देवराज मलिक शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल व्यवसायी हैं, करोड़ों के मालिक हैं और उनकी मैक्सिमम संपत्ति आयुष के नाम पर बताई जा रही है। तो आरोप ये भी लग रहे थे कि पैसे के लालच में ये पूरा खेल रचा गया है। सोशल मीडिया पर ये पूरा बवाल, पूरा मामला साजिश, पैसों का लालच, धर्मांतरण, इसका बताया जा रहा था। पुलिस की जांच भी इसी दिशा में चल रही है। पाकिस्तानी कनेक्शन के दावे हो रहे थे, पर पुलिस ने अभी इन दावों से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने पिता देवराज मलिक के धर्मांतरण की शिकायत के आधार पर चांदनी और उनके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब आयुष ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। आयुष ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया और आज से नहीं, स्कूल टाइम से 2007-8 से वह इस्लाम में इंटरेस्टेड थे और चांदनी के साथ उनकी शादी भी पूरी तरह से सहमति से की गई है। आयुष उर्फ अली ने उन सभी आरोपों को भी नकार दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि दोनों जिम जाते थे, चांदनी का भाई उनकी दुकान पर काम करता था। आयुष ने कहा कि मेरा नाम और चांदनी के भाई का नाम भी इस मामले में गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। उसका भाई कभी मेरी दवा की दुकान पर नहीं आया। उसने आगे बताया कि डॉक्यूमेंट में अभी भी उनका नाम आयुष मलिक ही है, क्योंकि नाम चेंज कराने का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाम बदलने के पीछे का कारण बताया कि मैं महान मुक्केबाज मोहम्मद अली और हजरत अली से प्रभावित था, इसी कारण मैंने अपना नाम मोहम्मद अली रखा। परिवार की ओर से लगाए गए ब्रेन वॉश और साजिश के आरोपों पर आयुष ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी बातें कही जा रही हैं वो गलतफहमी और अफवाहों पर आधारित हैं। यह कहना गलत है कि किसी ने मेरा ब्रेन वॉश किया है। मैंने खुद इस्लाम के बारे में पढ़ा, समझा, यूट्यूब से सीखा, फिर उसे अपनाने का फैसला किया है। इसमें किसी प्रकार का दबाव या साजिश नहीं थी। उन्होंने खुद चांदनी को शादी का प्रपोजल दिया था, निकाह किसी के दबाव में नहीं हुआ है। आयुष ने अपनी मर्जी से प्रपोज किया और शादी के लिए राजी किया था। मामला सामने आने के बाद लगातार आयुष पर हिंदू धर्म की वापसी का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि उससे जुड़े लोगों को धमकियां आ रही हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पूरा बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने 3 मौलानाओं, चांदनी और उसके पिता इस्लाम समेत कुल 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में SIT बनी हुई है। पुलिस आगे पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलता है तो क्या उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म मानने, उसका पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह स्वतंत्रता जब धर्म परिवर्तन के मामलों में सामने आती है तो अक्सर विवाद और राजनीति का विषय बन जाती है। भारत में ऐसे कई चर्चित उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी इच्छा से धर्म बदला है। AR रहमान का परिवार कभी हिंदू था, बाद में उन्होंने इस्लाम अपनाया। दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ मुस्लिम परिवारों में जन्मे लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार करके अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा था। नयनतारा जो साउथ इंडियन की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। और कितने ही फॉरेन कलाकार थे जिन्होंने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाया। जेरी गार्सिया, एलिजाबेथ गिलबर्ट, अनिरुद्ध ज्ञान सिख, इसी तरह कई लोग आर्य समाज या अन्य धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से भी अपनी पसंद का धर्म चुनते रहे हैं। तो सवाल सिर्फ आयुष मलिक का नहीं है। सवाल यह है कि किसी वयस्क व्यक्ति की धार्मिक पहचान तय करने का अधिकार आखिर किसके पास होना चाहिए? परिवार के पास, समाज के पास, सरकार के पास,
या फिर स्वयं उस व्यक्ति के पास। अगर कोई धर्म परिवर्तन दबाव, धोखे, लालच या जबरदस्ती से होता है तो उस पर कानून का शिकंजा कसना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बालिग व्यक्ति पढ़कर, समझकर, अपनी इच्छा से कोई धर्म अपनाता है तो क्या उसे बार बार अपनी पसंद साबित करनी चाहिए? इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।